हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले हैं वह एसएससी जीडी में जो है जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछे गए हैं उसको हम करने वाले हैं। तो यह हिंदी का आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम एसएससी जीडी के विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से जो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का मतलब मुहावरा पूछा है। तो मुहावरा है कि ठिकाना न रहना। ठिकाना न रहना का जो है सही मुहावरा क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं जगह न मिलना। यानी कि ठिकाना न रहना का सही मुहावरा होता है कहीं जगह न रहना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हम टॉपिक करा रहे हैं आज का जो चैप्टर है मुहावरा और लोकोक्तियों से है। तो उसी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम करेंगे। जैसे यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि कहीं सुनी कहाँ सुनी होना। कहाँ सुनी होना का जो है सही मुहावरा का जो है अर्थ क्या होगा? तो यह जो प्रश्न एसएससी जीडी में 20 फरवरी 2024 को हुआ था थर्ड वाली शिफ्ट में। तो इसका सही अर्थ होगा कहा सुनी होना। तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाद विवाद होना। कहा सुनी होना का सही अर्थ होगा वाद विवाद होना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि अपनी करनी पार उतरनी। इसका सही मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि किताबी कीड़ा इसका इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति। नहीं यह नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला जो उसको जो है किताबी कीड़ा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है धाक जमाना का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो धाक जमाना का सही अर्थ होगा प्रभाव जमाना। धाक जमाना का होगा प्रभाव जमाना, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 6। इसमें है कि अड्डा जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अस्थायी रूप से रहने लगना। अस्थायी रूप से रहने लगना जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यह जो प्रश्न 21 फरवरी 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह सभी प्रीवियस ईयर यानी कि जल्दी जो एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के उसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जो है जरूर से किया करिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यह अभी प्रश्न जो है 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट सेकंड में पूछा था। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे के बहाने पर जो है अपना काम करना। दूसरे के बहाने पर जो है अपना काम करना का मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सब गुड़ गोबर हो गया। इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा सब किया कराया चौपट कर देना। सब किया कराया चौपट कर देना जो है इस मुहावरे का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना जो है स्वर्ग नहीं दिखता। इस मुहावरे का
सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा अपने किए बिना काम नहीं होता। इसका सही अर्थ होगा अपने किए बिना काम नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना मुहावरे का जो है सही अर्थ होगा नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता खाए मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना जो है बासी बचे न कुत्ता खाए का सही अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान जो है पंडित इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बृहस्पति के समान पंडित इस मुहावरे का सही अर्थ होगा श्रेष्ठ पंडित। तो श्रेष्ठ पंडित जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बात पर स्थिर न रहना। एक बात पर जो है स्थिर न रहना गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो है अर्थ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हुक्का भरना, हुक्का भरना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सेवा करना। हुक्का भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा सेवा करना। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है चिपके रहना, चिपके रहना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? चिपके रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा साथ साथ रहना। साथ साथ रहना जो है चिपके रहने का मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो कलेजे पर पत्थर रखना का जो है सही आंसर होगा धैर्य धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है टाट उलटना, टाट उलटना का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दिवाला निकलना। दिवाला निकलना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। सामर्थ्य से जो है अधिक क्रोध प्रकट करना जो है आपे से बाहर होना के मुहावरे का जो है सही अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि टिकरा फूटना, टिकरा फूटना का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा किसी के सर झूठा दोष लगाना, यानी कि अपना जो है गुना किसी दूसरे के ऊपर थोपना, यानी कि किसी के सर जो है झूठा दोष लगाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? सबको बराबर समझना। सब एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना, तो इसका सही आंसर होगा सबको बराबर समझना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है बीमार की रात पहाड़ बराबर, यानी बीमार की रात जो है पहाड़ के बराबर लगती है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा खराब समय जो है मुश्किल से कटता है, यानी कि जो खराब समय होता है वह बहुत ही मुश्किल से कटता है। इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है जहर उगलना, जहर उगलना का जो है सही मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कष्टदायक बातें करना। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना, ऑप्शन नंबर भी सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है अपना घर समझना। अपना घर समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा संकोच न करना। अपना घर समझना का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? संकोच न करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि वकालत करना। वकालत करना का जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समर्थन करना। वकालत करना मतलब किसी का समर्थन करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्रयत्न करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाथ पांव मारना यानी प्रयत्न करना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कि घर की खेती। घर की खेती का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अपनी चीज। अपनी चीज जो है घर की खेती मतलब अपनी चीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कि गर्दन थूकना। गर्दन गर्दन जो है झुकना, यानी कि अपने गर्दन को है झुकाए। गर्दन झुकना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लज्जित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, लज्जित होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा षड्यंत्र रचना। खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र रचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है तू मैं होना। तू मैं होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बहस करना। तू मैं होना यानी कि बहस हो जाना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है ऐसी ऐसी की ऐसी तैसी करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बुरी दुर्दशा करना। बुरी दुर्दशा करना। ऐसी तैसी करना मतलब कि बुरी दुर्दशा करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है गाढ़े का साथी। गाढ़े का जो है साथी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरे समय में सहायता करना। बुरे समय में जो है सहायता करना गाढ़े का जो है साथी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना जो है उड़ती चिड़िया पहचानना का जो है अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि नेकी और पूछ पूछ। इस मुहावरे का जो है अर्थ जो है आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा? नेकी और पूछ पूछ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भलाई करने में क्या पूछना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भलाई करने में क्या पूछना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई, इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि हिमालय की चोटियां तो डैश डैश करती है, यानी कि रिक्त स्थान पर जो है मुहावरे के द्वारा जो है इसको फिल करना है। तो हिमालय की चोटियां तो क्या करती है? प्रश्न नंबर 43। हिमालय की चोटियां तो आसमान से जो है बातें करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की चोटियां तो जो है आसमान से बातें करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है लेने के देने पढ़ना। मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो लेने के देने पढ़ना, इसका सही आंसर होगा लाभ के बदले हानि। लाभ के बदले जो है हानि होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना मतलब तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि मुहावरे उनके अर्थ को जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मुहावरे के अनुसार जो है कौन सा सही है? तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि दिन, ऑप्शन नंबर ए दिया है दिनों का
फेर होना, दिनों का जो है फेर होना, यानी कि दिन भर भटकते रहना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, तो इसमें पूछा कौन सा सही होगा, दिन भर भटकते होना, ये वाली चीज गलत है। दूसरा एक दाल न गलना, यानी कि पूरा बस चलना, ये भी गलत होगा। तीसरा है कि त्रिशंकु होना, यानी कि अक्षर में लटकना, यानी कि त्रिशंकु होना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है टक सा जवाब जो है जवाब देना। इस मुहावरे का जो है सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साफ इनकार करना। साफ ही जो है इनकार करना, इस जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का जो सही अर्थ क्या होगा? आप लोग कमेंट में करिए क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। अवसर का जो है फायदा उठाना सही आंसर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का जो है उचित अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा उचित चकित होना। दांतों तले जो है उंगली दबाना का मुहावरे का सही अर्थ होगा चकित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। देखिए वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें जो है 50 की क्वेश्चन हुए हैं। इसका अगला पार्ट जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी, इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।